Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डाउ थ्योरी के बारे में। ठीक है, डाउ थ्योरी क्या है, डाउ थ्योरी किसने बनाई, डाउ थ्योरी को किस तरह से यूज किया जाता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, रेलिवेंस क्या है, सारी चीजें आज हम देखो। डाउ थ्योरी को बनाने वाले जो इसके क्रिएटर थे उनका नाम था चार्ल्स डाउ, जो डाउ मैगजीन के एडिटर हुआ करते थे और बहुत ही बड़े चार्टिस्ट दुनिया में हुआ करते थे। कई लोग इन्हें फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस भी बोलते हैं। ठीक है, अब इन्होंने ना दुनिया को एक चीज बताई और वो इस तरह से बताई कि जिस तरह से ह्यूमन लाइफ साइकिल होती है ना, उसी तरह से मार्केट की भी एक लाइफ साइकिल होती है। मार्केट की लाइफ साइकिल को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इन्होंने क्या किया, बहुत सालों का एक डेटा लिया, उस डेटा को डेटा क्रंचिंग की और उससे एक कंक्लूजन निकाला कि मार्केट की एक लाइफ साइकिल होती है जैसे ठीक ह्यूमन लाइफ साइकिल होती है। अब आप लोगों को पता है ह्यूमन लाइफ साइकिल का जो साइकिल होता है कैसे काम करता है। पहले एक बच्चा पैदा होता है, फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, फिर जवान होता है, बूढ़ा होता है, फिर मर जाता है और फिर रीबॉर्न। यही साइकिल चलती रहती है ना। ठीक मार्केट की भी इसी तरह से एक साइकिल होती है जिसमें मार्केट क्या करता है, पहले करेक्ट करता है, करेक्ट करने के बाद एक्यूमुलेशन होता है, फिर मार्कअप फेज होता है जहां पे मार्केट ऊपर जाता है, फिर स्मार्ट मनी डिस्ट्रीब्यूट करती है जिसे डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है, और फिर पैनिक सेलिंग होता है। और यही 4 स्टेजेस ऐसे राउंड एंड राउंड चलती रहती है। ठीक है, अब चार्ल्स डाउ ने ना आपको डाउ थ्योरी के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि आप ना मार्केट के टॉप और बॉटम को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। प्रिडिक्ट करने के लिए उन्होंने एक प्रोसीजर बताया, एक तरीका बताया, जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो चार्ल्स डाउ साहब बोलते हैं कि जो मार्केट की लाइफ साइकिल होती है ना, इसको 2 चीजों से हम पहचान सकते हैं। पहला, जो टेक्निकल चार्ट के पैटर्न्स होते हैं ना, जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं, उनसे आप इस चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ ये चार्ट जो है कितने ऑथेंटिक होंगे, इस बात को वेरीफाई करने के लिए चार्ल्स डाउ साहब कहते हैं कि वॉल्यूम का सबसे बड़ा रोल होता है। अगर कोई भी चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन वॉल्यूम के साथ आता है तो वो ऑथेंटिक माना जा सकता है। जो चीजें मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा वो आपको बैक टेस्ट भी कराऊंगा और देखेंगे कि चार्ल्स डाउ साहब ने बहुत हद तक आपकी मदद करने की कोशिश की है। अब यहां पर एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि चार्ल्स डाउ साहब बोलते हैं कि मार्केट की जो है ना 4 मेजर स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली होती है, इसे हम कहते हैं एक्यूमुलेशन। दूसरी स्टेज होती है जिसे हम कहते हैं मार्कअप स्टेज। तीसरी होती है, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। और जो चौथी स्टेज होती है, इसे हम कहते हैं पैनिक सेलिंग। अब हर एक स्टेज को आप कैसे पहचान सकते हैं उसकी बात करेंगे। देखो, मार्केट की जो पहली स्टेज होती है ना, जिसे हम कहते हैं एक्यूमुलेशन फेज, यहां पे ना मार्केट एक करेक्शन के बाद क्या करता है, कंसोलिडेट करता है। और इस कंसोलिडेशन में पता है क्या होता है, इस कंसोलिडेशन में ना बड़े बड़े बार्स, ग्रीन साइड के वॉल्यूम्स जनरेट होने लगते हैं, जो कि ये बताते हैं कि ये जो बाइंग हो रही है ना, स्मार्ट मनी कर रही है। इस तरह से वॉल्यूम्स इंक्रीज करता है। और यहां पर अच्छा क्या होगा कि मान लो मार्केट में ना एक बहुत बड़ी करेक्शन आ जाती है, बड़ी का मतलब है 5-10% की, तो आप लोग डर जाएंगे ना। अब 5-10% की करेक्शन में क्या होता है, आप लोग कभी काम करने का सोचते हैं? आप लोग ये सोचते हैं कि मार्केट और नीचे मिल जाए तो हम बाय कर लेंगे, वेट करते हैं आप। पर उस वेट में क्या होता है, उस वेट में टाइम निकल जाता है और आपको लगता है काश हमने उस दिन बाय कर लिया होता है ना। पर ये जो स्मार्ट मनी होती है ना, इनकी लाइफ में काश जैसा वर्ड नहीं होता। ये क्या करते हैं, ये अच्छे लेवल पर एक्यूमुलेट करते हैं, मार्केट में खरीदारी करते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होता है ना, इस सिचुएशन में मार्केट में वॉल्यूम्स बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर।
एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। और ये वॉल्यूम्स आपको इंडिकेट करते हैं कि मार्केट में कोई समझदार जो मनी है यानी स्मार्ट मनी जो है वो बाइंग कर रही है। अब यहां पर आप लोगों की हिम्मत इसलिए नहीं होती है क्योंकि रिटेलर ये सोचता है कि मैं मार्केट का बॉटम ही पकड़ूंगा, पर बॉटम मिलता नहीं है उसको। तो बॉटम किस तरह से मिल सकता है? अगर आप वॉल्यूम को देखें अच्छे से तो ये वॉल्यूम आपको बताता है कि मार्केट में आपको बॉटम मिल सकता है। अब मार्केट, इसी को हम एक्यूमुलेशन फेज कहते हैं, नहीं फेज 1, ठीक है। अब इसी को एक्यूमुलेशन फेज बोलते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि इसको कैसे पहचाना जा सकता है, वॉल्यूम के साथ, ठीक है। जब मार्केट नीचे जाना बंद कर दे, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए, मार्केट कंसोलिडेशन करे भले ही, इसे कहते हैं एक्यूमुलेशन। अब यहां से क्या होगा, जब स्मार्ट मनी, जब मार्केट गिरना बंद हो जाएगा तो क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा। अब फिर मार्केट यहां से ऊपर जाता है, इसे कहते हैं मार्कअप स्टेज। तो मार्कअप में क्या होता है, मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। अब मार्केट बढ़ जाता है अच्छा खासा, ठीक है। तो बढ़ने के बाद क्या होता है, फिर से स्मार्ट मनी प्रॉफिट बुक करेगी ना, तो इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, यहां पे स्मार्ट मनी सेलिंग करती है। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे, अगेन वॉल्यूम के साथ, यानी बड़े बड़े सेलिंग साइड के वॉल्यूम यहां पे इंक्रीज होते हैं ऐसे करके, रेड कलर के, ये ग्रीन कलर के होंगे और ये ऊपर वाले रेड कलर के। और अब यहां पर पैनिक सेलिंग आएगी। जब स्मार्ट मनी निकल जाएगी तो क्या होगा, रिटेलर घबराएंगे और फिर सबके स्टॉप लॉस जाएंगे, सब बेचेंगे माल, घबरा के निकल जाएंगे। इसी को कहा जाता है पैनिक सेलिंग, जो कि है लास्ट स्टेज। फिर उसके बाद पैनिक सेलिंग के बाद दोबारा से एक्यूमुलेशन शुरू हो जाता है। अब चार्ल्स डाउ एक बहुत मजेदार बात आपको बताते हैं, और ये बात मुझे शायद बहुत टाइमली समझ में आ गई थी। अब मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको समझ में आ गई तो आप समझिएगा कि काफ़ी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। और वो चीज़ क्या है, वो चीज़ ये है कि चार्ल्स डाउ साहब बोलते हैं कि जो मार्केट में सेलिंग के फेजेस होते हैं ना, वो बड़े शॉर्ट लिव्ड होते हैं, बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। आप देखिएगा कि जो सेलिंग है ना, वो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने से ज़्यादा सस्टेन करती नहीं है। आप इतिहास उठा के देख लो। पर जो बाइंग होती है ना, 12-12 साल तक चलती है। तो चार्ल्स डाउ साहब क्या कहते हैं कि जो सेलिंग की साइकिल होती है वो बड़ी शॉर्ट लिव्ड होती है, ठीक है। इनडायरेक्टली वो ये कहना चाहते हैं कि जो सेलर होता है बहुत लंबे समय तक पैसा नहीं कमा पाता, पर बायर जो होता है वो अप टू 12 ईयर्स तक, क्योंकि अप साइड की साइकिल 12 साल तक की हो सकती है। तो आप अगर बाय साइड में चार्ल्स डाउ साहब को मानते हैं, सुनते हैं, करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो आपके जो चांसेस हैं वो काफी बढ़ जाते हैं, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पे एक अच्छी केस स्टडी हमें मिलती है इनफैक्ट, तो यहाँ पे मैं कुछ सिखा सकता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि चार्ल्स डाउ साहब बोलते हैं कि चार्ट का पैटर्न और वॉल्यूम आपको बताते हैं कि मार्केट में कौन सी स्टेज है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसे कहते हैं एक्यूमुलेशन। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम्स बढ़ रहा है, ग्रीन साइड का है। अब वॉल्यूम को हम कैसे देखते हैं, अच्छे से समझना। ये जो रेड वाला बार है ये बताता है सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट को, और ये जो ग्रीन वाला बार है ये बताते हैं बायर डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट को। अब ये है एवरेज वॉल्यूम लाइन जो ब्लैक कलर की है। अगर वॉल्यूम इसके ऊपर बनता है ब्लैक लाइन के, तो इसका मतलब है गुड फॉर द बायर और सेलर। यानी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कहां पे देखना है और कैसे देखना है, यानी इस एवरेज वॉल्यूम के ऊपर जितना वॉल्यूम निकल जाएगा वो उतना ऑथेंटिकेट करेगा मार्केट के ट्रेंड को। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो, ये इतना बड़ा कैंडल है, इसके बाद जो गिरावट आई है कितनी ज्यादा आई है। बड़ी कैंडल ऑफ वॉल्यूम इस बात को बताने का काम करती है कि कितनी ज्यादा क्वांटिटी में सेलिंग की गई है। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है।
और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। ऐसा समझिए कि कंपनियां ना सेल लगाती हैं और उस सेल में क्या होता है, बहुत सारा माल बेच देती है, पर सेल को ना सस्ती कीमतों पे लगाया जाता है। अब तुम सोचोगे कि कीमतों को कम करके अगर कंपनियां बेच रही हैं तो वो घाटा कर रही हैं, पर ऐसा नहीं है। सोचो कि अगर उन्हें 10 लाख यूनिट बेचनी थी और 1 करोड़ यूनिट बेच दी, 10 लाख यूनिट पर उन्होंने 1 रुपया बचाया तो 10 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया। पर अगर उन्होंने 50 पैसे इस 1 करोड़ पे बचा लिया तो सोचो 50 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ। यानी कि वॉल्यूम्स बढ़ना हमेशा बिजनेस के लिए अच्छा माना जाता है। और ये क्या है, ये भी तो बिजनेस ही है। तो यहां पे वॉल्यूम की इंपॉर्टेंस इस बात से समझनी है कि कोई भी ट्रेंड कितना सही या गलत होगा, तुम्हारा ट्रेड कितना सही या गलत होगा, ये कंप्लीटली वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। अगर ज्यादा लोग बेच रहे हैं और बहुत ज्यादा बेच रहे हैं, देखो ये जो बड़े बड़े वॉल्यूम्स आते हैं ना, ये रिटेलर के खरीदने बेचने से नहीं आते, जब इंस्टीट्यूशन खरीदते बेचते हैं ना तब आते हैं। तो इसका मतलब है अगर स्मार्ट मनी बेच रही है तो मार्केट नीचे जाएगा, और स्मार्ट मनी खरीद रही है तो मार्केट ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज सिखाता हूं। देखो यहाँ पे ना एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है। अब मैं इसे फ्लैग पैटर्न बोल सकता हूं बोलने के लिए। अब यहाँ पर देखो ये वॉल्यूम भी आ रहा है एंड मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो एक पैटर्न बना है जिसे हम कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न, एंड ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट आया है एंड देन मार्केट ऊपर गया है। यस, परफेक्ट एग्जांपल, इटर्नल। देखिए यहां पर हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। अब ये शेयर है आपके सामने, इसमें आपने देखा कि क्या होता है, इस शेयर में बड़े बड़े वॉल्यूम अचानक से देखे जाते हैं। अब ये बड़े बड़े वॉल्यूम अचानक से तो हैं यहां पर इसके साथ साथ एक कोइंसिडेंस ये है कि ये जो कप एंड हैंडल पैटर्न है ये भी यहां पर बना है। तो चार्ल्स डाउ साहब बोलते हैं कि अगर कोई चार्ट का पैटर्न और वॉल्यूम इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बन जाए तो वहां पर जो लाइफ साइकिल है शेयर की, या वो जो साइकिल है उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहां पर आप देखो कि जहां पर ब्रेकआउट हुआ है वहां पर हमें बहुत बड़ा कैंडल मिला है और उसके बाद प्राइस एक्शन क्या हुआ है, ऊपर गया है, मार्केट गया है ना ऊपर यहां पर। अब उसके बाद देखो, उसके बाद ना यहां पर मार्केट थोड़ा सा नीचे भी आया है। अब देखो ये शूटिंग स्टार बना, कंफर्मेशन आया और यहां पर वॉल्यूम भी आया और उसके बाद मार्केट नीचे चला गया। तो ये एक्यूमुलेशन स्टेज है, ये मार्कअप है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है और ये पैनिक सेलिंग, ठीक है। और बेहतरीन एग्जांपल हो सकते हैं मार्केट के, मैं तुम्हें आगे पढ़ाऊंगा, दिखाऊंगा, पर अभी सिर्फ थोड़ा बहुत ये समझ लो बेसिक चीज।